वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू राइट द प्रोग्राम्स टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे और स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। तो जैसा हम जानते हैं कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम टू डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होता है और दूसरा क्या होता है, डायनेमिक। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एरे का यूटिलाइजेशन होता है और डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए लिंक लिस्ट का यूटिलाइजेशन होता है। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो देखिए, जैसे आपने लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में आप देखेंगे, जैसे हमने लिंक लिस्ट क्रिएट करी थी तो वहां पे हम इंसर्शन एक नोड के बाद दूसरे का करते हैं। अब क्योंकि स्टैक के केस में जो अभी नया एलिमेंट आता है वो एज ए टॉप पे जाता है, तो हमें इंसर्शन कहाँ पे करना है, बिगनिंग में। तो ये डिफरेंस रहेगा किस केस में, इम्प्लीमेंटेशन इन द लिंक लिस्ट में और सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक विद द लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं और इसकी बात करूं तो जैसे आप जानते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक मैंने बताया था, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में होगा, इस एक्सप्रेशन कन्वर्जन में होगा, फंक्शन कॉल्स में होता ही होता है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट वे में आप स्ट्रिंग रिवर्सल के लिए भी ये टेक्निक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो लार्जली इससे या तो एल्गोरिथम पूछ ली जाती है, पुश ऑपरेशन की या पॉप ऑपरेशन की, विद द हेल्प ऑफ एरे भी हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट भी हो सकती है, या एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए भी एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अगर हम इंडस्ट्री एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए, स्टैक का यूटिलाइजेशन जहाँ जहाँ प्रोग्रामिंग, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बात करते हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, उन सभी लैंग्वेजेस में आप देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को ही लार्जली इंप्लीमेंट किया जाता है। तो स्टैक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन सिचुएशंस में जहाँ पे भी आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इंटरनली या तो इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली आप कहीं ना कहीं स्टैक को यूटिलाइज कर ही रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक में हम विद एरे करके देखेंगे एंड देयर आफ्टर विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, तो आप देखेंगे स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है लार्जली वो टू फॉर्म में होता है। एक तो विद द हेल्प ऑफ एरे एंड विद द हेल्प ऑफ लिंक, जो हमने बिगनिंग में देखा था। एरे इम्प्लीमेंटेशन और यू कैन से स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड इज लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन। और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर है? ये तो हम स्टार्टिंग में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले ना, प्रोग्राम को बनाने से पहले पहले इसके पुश और पॉप ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में उनके एल्गोरिथम्स भी पूछ ली जाती है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड एल्गोरिथम टू पुश एन एलिमेंट ऑनटू द स्टैक। तो एल्गोरिथम टू पुश एन एलिमेंट में फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज -1, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, स्टैक इज फुल, और यू कैन से ओवरफ्लो कंडीशन। क्लियर है? अब अगर हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई टॉप अगर मैक्सिमम साइज -1 है तो वहीं पे क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी एंड ब्रेक या एग्जिट। यहीं पे एल्गोरिथम आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, फर्दर आप एलिमेंट को पुश नहीं कर पाएंगे। के लिए बना रहे हैं पुश के लिए।
उसके लिए आप जानते हैं स्टैक में हम कौन सी कंडीशन चेक करते हैं, ओवरफ्लो। सेकंड केस में अगर कोई नया एलिमेंट हमें पुश करना है तो सबसे पहले टॉप की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने का मतलब है कि उसको एम्प्टी पोजीशन को पॉइंट कराना पड़ेगा। टॉप की वैल्यू में हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। जैसे ही टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 किया तो हम क्या लिखेंगे, स्टैक की टॉप पोजीशन पे, स्टैक की टॉप पोजीशन पे हम किसकी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, लेट अस इंसर्ट द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट। हम किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को स्टैक की टॉप पे इंसर्ट कर सकते हैं। जब एलिमेंट को आपने इंसर्ट कर दिया स्टैक की टॉप पोजीशन पे तो यहाँ पे इंसर्शन परफॉर्म हो गया। तो अब आप उसके एलिमेंट्स को क्या करा सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं। भाई आप चाहें तो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दें, या यहाँ पे एल्गोरिथम को क्या कर सकते हैं, आप स्टॉप कर सकते हैं। यही तो है भाई, हमें एलिमेंट पुश करना है। तो बेसिकली पुश करने के लिए ये 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स मेजर रोल प्ले करते हैं। और जैसे एल्गोरिथम आप जानते हैं, अगर आप इसको स्टार्ट स्टॉप की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपने स्टार्ट कर दिया, सेकेंड स्टेप में आपने कंडीशन चेक कर ली, थर्ड स्टेप में आपने टॉप की वैल्यू को चेक कर लिया, और फोर्थ एलिमेंट में आपने वैल्यू असाइन कर दी किसी एलिमेंट की स्टैक की टॉप पोजिशन पे। क्लियर है? आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम टू पॉप एन एलिमेंट। लेकिन ये पुश वाला एल्गोरिथम है, इसका आप एक एग्जांपल, इसकी ट्रेसिंग भी देख लो। लेट अस सी द ट्रेसिंग ऑफ दिस एल्गोरिथम। वैसे तो बिल्कुल बेसिक है, जब मैंने आपको ओवरफ्लो सिचुएशन बताई थी तब भी देखी थी, लेकिन हमने इन स्टेप्स को परफॉर्म नहीं किया था। सपोज करो मेरे पास एक स्टैक है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो जब 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, मैंने उसके अंदर एक एक एलिमेंट को पुश करना शुरू किया से टॉप की इनिशियल वैल्यू 0। जब टॉप की इनिशियल वैल्यू 0 है तो आवर स्टैक, या टॉप की वैल्यू से इनिशियली -1 है, तो -1 है तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स के साथ दे लेते हैं, थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखेंगे इसके इंडेक्स है 0, 1 और 2। तो हमें नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए अब आइए फर्स्ट वाली कंडीशन चेक करिए। क्या टॉप मैक्स साइज -1 है, इसका मैक्सिमम साइज कितना है 3। यहाँ पे हमने मैक्स साइज लिया है, मैक्स साइज इज इक्वल टू 3। क्या 2 है, नो, टॉप की वैल्यू क्या -1। तो इसका मतलब थर्ड स्टेप रिपीट होगा। तो थर्ड स्टेप में जाएगा तो ये चेक करेगा, या आप फोर्थ स्टेप में ये भी फोर्थ रिपीट हो गया, इसको कर देते हैं फिफ्थ। हम चाहते तो इन स्टेप्स को ये दिखा देते हैं, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अंटिल द स्टैक इज फुल। ये भी कर सकते हैं, बाकी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया मुझे एक ही एलिमेंट इंसर्ट करना, तो मुझे फुल वाले में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट होगा। देखिए टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जो टॉप पॉइंटर कहीं पे स्टैक में पॉइंट नहीं कर रहा था, इस केस में टॉप पॉइंटर पॉइंट करना शुरू कर देगा फर्स्ट एलिमेंट को, दैट इज 0th एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट, 0, 1, 2। यहाँ पे आ जाएगा टॉप, और टॉप के अंदर वैल्यू किसकी चली जाएगी, टॉप के अंदर वैल्यू चली जाएगी से हमने ए एलिमेंट पुश कर दिया। क्लियर? एक कैरेक्टर है तो चलिए हमने इसको कैरेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद ये जो एलिमेंट इंसर्ट किया है, जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है वो किसकी हेल्प से किया, स्टैक की टॉप पोजीशन पे। बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है कि स्टैक की 0 पोजीशन पे आपने ए को इंसर्ट कर दिया। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इंसर्शन। यहाँ पे आपने, स्टैक इज द नेम ऑफ द एरे, बेसिकली स्टैक इज द नेम ऑफ द एरे। वो नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, और टॉप इज द इंडेक्स ऑफ द एरे। ये एलिमेंट चला गया। उसके बाद फिर से आप अगर इसमें नेक्स्ट एलिमेंट पुश करना चाहते हैं तो मुझे एक और एलिमेंट पुश करना है। यहाँ पे हमने किया पुश ए, तो मुझे फिर से पुश बी करना है। तो पुश बी करने के लिए फिर से टॉप की वैल्यू को एक इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले टॉप की वैल्यू एम्प्टी लोकेशन को पॉइंट करेगी, उसके बाद ही नेक्स्ट एलिमेंट हम पुश कर सकते हैं। तो नाउ द टॉप इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या होगा, टॉप इज इक्वल टू 0 प्लस 1 में क्या होगा, 0, 1 और 2। तो इस टैग की वैल्यू हो चुकी है। यहाँ पे टॉप हमारा इस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, ए ऑलरेडी हमारा स्टैक में है। तो जब ए ऑलरेडी स्टैक में है, अब स्टैक की फर्स्ट पोजीशन पे, स्टैक की फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, बी। तो स्टैक की फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट बी आएगा, क्योंकि हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, पुश बी। तो बी यहाँ पे पुश हो जाएगा। इसके बाद फर्दर टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ टॉप इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो टॉप की वैल्यू 2 हो गई। तो जब टॉप की वैल्यू 2 होगी, इस केस में
क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए इंडेक्सेस हैं 0, 1 एंड 2 और टॉप पॉइंटर हमारा इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। हमारे एलिमेंट ऑलरेडी ई और बी स्टैक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम नया एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं, से मैंने स्टैक की सेकंड पोजीशन पे सी एलिमेंट को पुश कर दिया। तो जब मैंने सी एलिमेंट को पुश किया तो देखिए ऊपर वहां पे सी एलिमेंट आ जाएगा एंड यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव पुश्ड सी एलिमेंट। क्लियर? ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ उसकी ट्रेसिंग में। अब क्या होगा, अगर मैं फर्दर एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं तो फिर से क्या होगा, ये एल्गोरिथम हर बार ही पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं कि 3 और 4 ही हो रहे हैं। टॉप की वैल्यू क्या हो गई, मैक्स साइज -1। यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्स साइज की वैल्यू हमने क्या ली है 3, और इस केस में जो टॉप की वैल्यू है वो क्या हो गई, मैक्स साइज -1। अगर इस केस में हम फर्दर कोई एलिमेंट पुश करना चाहते हैं तो अब क्या कंडीशन आ जाएगी, ओवरफ्लो। या अगर स्टार्टिंग में ही हमारे पास ये वाली स्टेज होती और हमसे कहा जाता है कि डी को पुश करो, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो एग्जीक्यूट होता है, स्टैक इज फुल एंड ओवरफ्लो कंडीशन एग्जिट। क्लियर? इस तरह से ये एल्गोरिथम वर्क करती है फॉर द पुश ऑपरेशन। तो आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट एल्गोरिथम टू पुश की जगह पॉप, टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। एलिमेंट को पॉप करने के लिए आइए वही फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। वैसे ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि लिखें, लेकिन क्योंकि एल्गोरिथम का हम प्रोसेस समझते हैं कि वो उसमें बिगिन और एंड तो होता ही होता है, तो हमने वहाँ पे स्टार्ट ले लिया। फिर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एलिमेंट को हम पॉप करना चाहते हैं और स्टैक हमारा एम्प्टी हो। तो पॉप के लिए कौन सी कंडीशन होती है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ टॉप इज इक्वल टू -1, तो मैसेज क्या डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट स्टैक इज फुल, सॉरी स्टैक इज एम्प्टी एंड अंडरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन। एंड एग्जिट, यहीं पे क्या कर जाए, वो एग्जिट कर जाए। क्लियर है? सेकेंड थर्ड स्टेप में हम क्या ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट को जिसको डिलीट करना है उसकी कॉपी एक किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, जैसा आप पहले से जानते हो। तो हम क्या करेंगे, जिस एलिमेंट को डिलीट करना है स्टैक की टॉप पोजीशन से पॉप करेंगे। स्टैक की टॉप पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसकी कॉपी सेव हो जाएगी एक एलिमेंट नाम के वेरिएबल में, और जब वो आपने पॉप कर लिया तो टॉप की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगी। नाउ द टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। जो मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवाए थे स्टार्टिंग में उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड फिफ्थ स्टेप इज स्टॉप। इस तरह से आपने देखा कि किसी एल्गोरिथम से कैसे हम एलिमेंट्स को पॉप करते हैं। तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रेसिंग ऑफ एल्गोरिथम। ट्रेसिंग ऑफ एल्गोरिथम। अब ट्रेसिंग के केस में आइए देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहां पे ऑलरेडी वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, तो मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूं, उसमें सारे केसेस कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेसिंग ऑफ एल्गोरिथम में ऑब्वियसली हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, और वो एग्जांपल हम यही ले लेते हैं जो हमने एबीसी के लिए यहाँ पे बनाया था। जो फाइनल स्टैक है उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो जो फाइनल स्टैक था हमारा प्रीवियस पुश के केस में, वहां पे कितने एलिमेंट्स थे हमारे, वी आर हैविंग 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, 0, 1 एंड 2। यहाँ पे एलिमेंट्स जो स्टैक के अंदर है वो ए, बी एंड सी हैं, एंड टॉप इज पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट। टॉप इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? तो टॉप की वैल्यू यहाँ पे क्या, मैक्स साइज -1 है। मैक्सिमम साइज हमें पता ही है, यहाँ पे मैक्स साइज तो 3 है, वो देख के भी पता चल रहा है। तो टॉप की वैल्यू -1 है, से मुझे एलिमेंट जो डिलीट करना है, मैंने यहाँ पे स्टैक की सेकंड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको एक एलिमेंट वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अगर एक से ज्यादा होगा तो एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, एलिमेंट को भी हम एक स्टैक वो बना सकते हैं, कह रहे हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम एट ए टाइम एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, तो सी इसके अंदर आ गया, सी एलिमेंट वेरिएबल में चला गया, और टॉप की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, टॉप इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी, नाउ योर स्टैक विल लुक लाइक दिस वन, से 1 2। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, ए, बी एंड सी। अब देखिए टॉप हमारा यहाँ पे आ जाता है 0 1 2। ठीक है, अब होता क्या है, बच्चे कहते हैं कि सर स्टैक के अंदर आपने टॉप को नीचे गया, वो एलिमेंट कहाँ चला गया।
टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए जब भी कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, अगर वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू। मैंने टॉप को रिड्यूस कर दिया लेकिन सी वहां पे अभी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि वहां से आप डिलीट कर चुके हो। ये वैल्यू एज ए गार्बेज वैल्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए गार्बेज वैल्यू, लेकिन हमारे हिसाब से वो डिलीट हो चुका है क्योंकि टॉप हमारा फर्स्ट पे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला स्पेस एम्प्टी है एंड दैट इज ए गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू क्या होते हैं? द अनवांटेड वैल्यूज आर नोन एज गार्बेज वैल्यूज। आइए अब हम क्या करते हैं, सेकंड एलिमेंट को डिलीट करते हैं। तो सेकंड एलिमेंट को जब आप डिलीट करेंगे तो ये जो एलिमेंट वेरिएबल है इसके अंदर से स्टैक की फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है से वो बी है, वो एलिमेंट वेरिएबल में आ जाएगा। जब वो एलिमेंट वेरिएबल में आ जाएगा तो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 1 2 0 1 2। यहाँ पे टॉप आपका आ जाएगा ए बी एंड सी, ये हो गया। अब क्या होगा, फिर से एलिमेंट जो स्टैक की 0 पोजीशन पे होगा उस एलिमेंट को पॉप करेंगे। -1 क्यों हुआ, क्योंकि टॉप इज इक्वल टू फर्दर क्या होगा, टॉप -1, और टॉप की वैल्यू थी 1 -1, अब क्या हो गया 0। वो दो स्टेप जो हमने थर्ड एंड फोर्थ लिखे एल्गोरिथम में, उसके बाद फर्दर एक एलिमेंट डिलीट होगा। तो जब फर्दर हम एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगी, एलिमेंट हमने ले लिया स्टैक की 0 पोजीशन वाला, और 0 पोजीशन पे एलिमेंट क्या है, ए है, ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट को आपने ले लिया एंड टॉप की वैल्यू फर्दर रिड्यूस हो जाएगी, 0 -1 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब टॉप पॉइंटर इस स्टैक में कहीं पे भी पॉइंट नहीं करेगा। ये एलिमेंट बेसिकली ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 0 1 2, यहाँ पे टॉप की वैल्यू -1 हो गई। तो बेसिकली हम चाहें तो देखिए मैंने सारे एलिमेंट दिखा रखे हैं क्योंकि रीयूजेबल स्टेप्स हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैनुअली देखने का है वो आपको अब ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे अब रब करा है और अब ये तीनों एलिमेंट हमारे डिलीट हो चुके हैं और हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। क्लियर है? अब टॉप की वैल्यू -1 आ गई, आपने देखा यहाँ पे जो टॉप की वैल्यू है वो -1 है। तो फिर से ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेगा और ये देखेगा टॉप -1 है, अगर फर्दर हम इससे कोई एलिमेंट पॉप करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, स्टैक इज एम्प्टी एंड अंडरफ्लो कंडीशन। एंड अंडरफ्लो कंडीशन। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किस तरह से एल्गोरिथम वर्क करती है और किस तरह से आपने यहाँ पे इसके ट्रेसिंग को अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि कैसे यहाँ पे ट्रेसिंग हम परफॉर्म कर। अब क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की बात करी है तो आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं फॉर स्टैक के लिए। इनके सी फंक्शन भी बना सकते हैं और डायरेक्टली एक बड़ा प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो बड़े प्रोग्राम को बनाने के लिए मैक्सिमम साइज वगैरह सब आप पहले से डिक्लेयर करेंगे, आप उनको मैक्रो डिक्लेरेशन में भी दे सकते हैं, फिर आप पुश एंड पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। एक ऑप्शन तो यही है कि आप एक सिंपल प्रोग्राम बना लें या पुश और पॉप के लिए अलग अलग सी फंक्शंस बना दें। सी फंक्शंस को बनाने के बाद फिर उनकी वैल्यूज को आप उस प्रोग्राम में कॉल कर लें। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम देख रहे हैं, तो आइए यहाँ पे हम सी फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं फॉर पुश एंड पॉप। तो ये जितना भी पुश और पॉप हम कर रहे हैं उसको आप डायरेक्टली एक प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। सी फंक्शन टू पुश एन एलिमेंट। तो पुश एक नाम का फंक्शन दे देते हैं और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे कोई वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। अगर हम नहीं कराना चाहते तो उस फंक्शन से पहले जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, वॉइड। मैंने एक फंक्शन बनाया, द नेम ऑफ द फंक्शन इज पुश, और इसके अंदर हमें क्या करना है, हम वो एलिमेंट पास कर सकते हैं जैसे हमें यहाँ पे एलिमेंट को पुश करना है, या वो एलिमेंट हम इस फंक्शन के अंदर भी पास कर सकते हैं जिसको हमें पुश करना है। वी आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू थ्रू दिस फंक्शन। यहाँ पे हम क्या पास करें, यहाँ पे हम स्टैक को पास कर सकते हैं। स्टैक किस टाइप का है, इंटीजर वैल्यूज का अगर स्टैक होगा तो इंटीजर टाइप के स्टैक को पास कर देंगे। इंटीजर स्टैक इज द नेम ऑफ द एरे, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया।
स्टैक इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, क्या सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें जहाँ पे इस फंक्शन को हमने कॉल किया होगा वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रखा होगा। यहाँ पे जो हम वेरिएबल्स यूज करने जा रहे हैं ये उसको डिक्लेयर कर देते हैं। से इंटीजर एलिमेंट एक टेम्परेरी वेरिएबल हो गया जिसमें हम डिलीटेड एलिमेंट को स्टोर कराएंगे। ये स्टोर कराने के बाद एक टॉप पॉइंट वेरिएबल, वैसे तो टॉप हमारा ऑलरेडी वहाँ पे डिक्लेयर्ड होगा, लेकिन हम यहाँ पे भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक टॉप वेरिएबल है, अब उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है ये भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर टॉप की इनिशियल वैल्यू जो हम देते हैं, देखते हैं उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। से टॉप इज इक्वल टू, मैंने -1 ले लिया, क्लियर है, टॉप इज इक्वल टू -1 ले लिया और किसी की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे नहीं है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें ले ली। अब एंटर द एलिमेंट टू बी पुश्ड, printf enter the element to be pushed। आपने यहाँ पे एलिमेंट को पुश करा दिया। से वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, scanf %d, पीछे हमने करेक्टर टाइप की वैल्यूज को पुश एंड पॉप ऑपरेशन किए थे, %element, ये आपने एलिमेंट को पुश कर दिया, वो सॉरी इनपुट करा दिया जिसे हमें पुश करना है। उसके बाद क्या सिचुएशन आएगी, हम टॉप की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। स्टैक हम एम्प्टी कंसीडर करके चले हैं, लेकिन क्या स्टार्टिंग में टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 कर दें या हम इसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे। यस, पहले हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ टॉप इज इक्वल टू डबल इक्वल टू मैक्स साइज -1, max size is the maximum size of the stack, printf stack is full, या तो आप मैसेज दे दो स्टैक इज फुल, या आप इसको ओवरफ्लो कंडीशन भी दे सकते हो, एंड एग्जिट 0। ये आ गया, ये कंडीशन आ गई है। और एल्स अगर ऐसा नहीं है, तो जब ऐसा नहीं है तो एल्स वाले केस में क्या कंडीशन चली जाएगी, आप टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। टॉप +1 होने के बाद जो भी स्टैक की टॉप पोजीशन पे इंडेक्स होगा, उस इंडेक्स पे आप वैल्यू को या एलिमेंट को इंसर्ट करा देंगे। असाइनमेंट करने का मतलब ही क्या है, यहाँ पे इंसर्ट कराना है। ये आपने एल्स क्लोज कर दिया और आपने ये फंक्शन क्लोज कर दिया। तो दिस इज द सी फंक्शन टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द गिवन स्टैक। क्लियर है। और ये किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एरे। यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो किसकी हेल्प से करी है, विद द हेल्प ऑफ एरे ही करी है। आइए अब देखते हैं सी फंक्शन टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो नेक्स्ट इज सी फंक्शन टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो देखिए एग्जाम में सी फंक्शन यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। सी फंक्शन टू पॉप एन एलिमेंट, तो पॉप करने में हम पॉप फंक्शन ले लेते हैं। पॉप, इसके अंदर भी हम स्टैक को पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, से इंटीजर स्टैक का जो भी साइज होगा, एंड से वी आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू थ्रू दिस फंक्शन। कुछ वेरिएबल्स जिसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम यहाँ पे दे सकते हैं। इंटीजर, एक तो एलिमेंट जिसके अंदर एक टेम्परेरी वैल्यू आएगी हमारी, इंटीजर एलिमेंट हो गया, उसमें टेम्परेरी वैल्यू आएगी। और जो टॉप है, टॉप की वैल्यू हम यहाँ पे क्या देते हैं, टॉप की वैल्यू वैसे हम इनपुट भी करा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। से टॉप इज इक्वल टू, ये टॉप को ऊपर से भी ले सकते हैं, जो भी ऊपर टॉप की वैल्यू होगी इंटीजर टॉप, वो भी हम एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करा सकते हैं, डिपेंड करता है। खैर चलिए, मैंने यहाँ पे इंटीजर टॉप की वैल्यू को भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास करा, यहाँ पे डिक्लेयर करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एलिमेंट जो भी वैल्यू डिलीट होगी वो टेम्परेरी वेरिएबल एलिमेंट में स्टोर हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करेंगे, इफ टॉप डबल इक्वल टू -1। देखिए कई केस में आप देखते होंगे कि टॉप डबल इक्वल टू नल भी दे देता है, वो मतलब उससे भी चेक कर लेता है, लेकिन वो नल का कॉन्सेप्ट यूजुअली तब आता है जब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट कर रहे हो। टॉप इज इक्वल टू -1 है तो प्रिंट कर देगा स्टैक इज एम्प्टी, प्रिंट एफ न्यू लाइन
stack is empty। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एग्जिट कर। क्लियर है, ये हुई सिचुएशन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ टॉप इज इक्वल टू -1 है, स्टैक से आपने एग्जिट करा दिया, एल्स क्या करेंगे आप, जिस एलिमेंट को आपको पॉप करना है स्टैक की टॉप पोजीशन पे, जो भी एलिमेंट है उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में आपने स्टोर करा और उस वेरिएबल का नाम है एलिमेंट। उसके बाद क्योंकि टॉप की वैल्यू एक रिड्यूस हो जाएगी तो आपने क्या कर दिया, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस, ये आपने एल्स क्लोज कर दिया और पॉप वाले फंक्शन को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसकी हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को पॉप करा सकते हैं। इसकी ट्रेसिंग में एल्गोरिथम में बता चुका हूँ, सिर्फ हमने इसको किसकी फॉर्म में दिया, इन द फॉर्म ऑफ सी कोड, बस इससे ज़्यादा इसमें हमने कुछ नहीं किया है। तो जो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा है, जो अगर हम फर्स्ट की बात करें, बस ये दो फंक्शन आपके बन गए हैं, इसको मेन में आप कॉल कर लेंगे तो इसका कंप्लीट एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है बेसिकली वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो नाउ लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।